स्वाद के जहान भोजनालय में मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिमाचल अपनी सांस्कृतिक विरासत और यहाँ पर बनने वाले पारंपरिक व्यंजन जो कि रसदार हैं, खट्टे और मीठे हैं, उसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन व्यंजनों में जहाँ अद्भुत स्वाद है, वहीं ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है। आज हम कार्यक्रम में जानेंगे कुछ पारंपरिक व्यंजनों के बारे में कि ये व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये व्यंजन, इनकी विधियां जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हिमाचल के अलग अलग ज़िलों में कौन कौन सी ऐसे पारंपरिक व्यंजन हैं जिनका हम आनंद उठा सकते हैं उनकी विधियों को जानकर। तो आइए चलते हैं अलग अलग विधियों को जानने के। शिमला में कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन जो है वो खाए जाते हैं, ये जानेंगे हम हमारे साथ जुड़े हमारी आज की मेहमान से, और जानेंगे कि आखिर इन व्यंजनों को कैसे बनाया जाता है। तो आइए मिलते हैं हमारे मेहमान से। हमारे साथ है, आपका नाम? मेरा नाम इंजू। आपका जो स्वयं सहायता समूह है उसका नाम क्या है? मेरे एसएचजी का नाम शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह है और मैं मशोबरा ब्लॉक से हूँ। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे पारंपरिक व्यंजन हैं जो आप अमूमन खास दिनों में अपने घर पर और बाहर जब भी आपको मौका मिलता है आप बनाती हैं? हमारे पारंपरिक व्यंजन जैसे सिड्डू हो गया, बगैन, मालपूड़ा, पटांडे, लुश्के और असलिया वगैरह बनती है। आजकल हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है सही विधि नहीं आती है कि किस तरह से कौन सी डिश बनाई जाती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सिड्डू है, जिस तरह से आप मीठे सिड्डू बनाने की हमें बात कह रही थी, तो वो किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसा आटा लिया जाता है और उसे किस तरह से गूंधा जाता है, और फिर उसमें जो उसका मिक्सचर है वो किस तरह का तैयार किया जाता है, तो हमें उसके बारे में ज़रूर बताएं। मीठे सिड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आटा चाहिए हमारे को, सुपर फाइन आटा, और उसके गूंदने के लिए ईस्ट की ज़रूरत होती है, और ड्राई फ्रूट का हमारा मिक्सचर होता है। ड्राई फ्रूट में भंजीरी, अफीम दाना और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं वो सारे, और गुड़ इसमें मीठे के लिए डाला जाता है। जिस तरह से आपने ईस्ट की बात की, फुलाने के लिए आटा जो फुलाया जाता है, क्या किसी और चीज़ का प्रयोग भी इसमें साथ में किया जा सकता है? हाँ, और भी किया जाता है। हमारे यहाँ पे गांव में खमीरा भी रखते हैं, जैसे 1-2 दिन पहले आटा गूंद के रखते हैं, फिर उसके साथ वो आटा गूंदते हैं। हाँ, ईस्ट का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते गांव में, लेकिन यहाँ तो जैसे जल्दी में हो रहा है तो ईस्ट डाल रहे हैं। तो यदि हम पारंपरिक तौर पर कहें तो जो है वो खमीरे का प्रयोग किया जाता था। तो यदि हम इस डिश की और इसके बारे में जानना चाहें तो ये किस समय में जो है ये खाई जाती है डिश? क्या सर्दी के दिनों में ही ये खाई जाती है, या हम कहें तो पूरे साल भर भी इसे शिमला में खाया जा सकता है? ऐसे तो शिमला में यहाँ पूरे साल में भी खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसको ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा गर्म होते हैं, तो अगर सर्दी में खाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये जो सिड्डू हैं ये किस चीज़ के साथ खाए जाते हैं जब ये तैयार हो जाते हैं? जिस तरह से स्टीम में रखने के बाद जो है जब ये तैयार हो जाते हैं तो ये किस चीज़ के साथ परोसा जाता है? वो देसी घी के साथ ही खाया जाता है मीठे सिड्डू को। नमकीन सिड्डू को हम चटनी से भी खा लेते हैं, लेकिन मीठा तो घी के साथ ही खाया जाता है। मालपुए के बारे में आप हमें बताइए कि मालपुआ कैसे बनाया जाता है? मालपूड़े को ज़रूरत होती है आटा, और ये गुड़ का भी बनता है और चीनी का भी बनता है। और इसमें क्या ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग भी किया जा सकता है? सर्व करने के लिए इसको ड्राई फ्रूट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो बनाने की विधि होती है वो तो सिर्फ आटा और चीनी और मीठी सौंफ डाल देते हैं टेस्ट के लिए। हाँ जी। उसके बाद इसे किस तरह से पकाया जाता है, कि या तेल में पकता है, या जो हम कहीं कढ़ाई में इसे डीप फ्राई किया जाता है, या सिर्फ हम इसे हल्का हल्का तलते हैं? हम इसको हल्का हल्का ही हम तलते हैं, कढ़ाई में डीप हम बिल्कुल नहीं करते इसको। ये विशेष तौर पर हिमाचल में किस समय में बनाया जाता है? ये तो शादी ब्याह में हमारे यहाँ बनता ही बनता है। हाँ जी, कोई भी फंक्शन हो तो उसमें ये बनता है। हाँ जी। अब आपसे जानना चाहेंगे हम, जो आपने हमें डिश बताई है पटांडे जी, ये किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह की डिश है, किन किन चीज़ों का प्रयोग इसमें किया जाता है? पटांडे तो सिर्फ आटे से ही बनता है। आटे को हम बिल्कुल पतला तैयार करते हैं, और उसका एक तवा होता है, उस पे हम इसको तैयार करते हैं। विशेष तरह का तवा होता है जिस पे ये बनाया जाता है? हाँ जी, इसके लिए विशेष तरह का तवा होता है। तवा उल्टा होता है इसका। हाँ जी, इसका तवा होता है। किस तरह से इसे उल्टे तवे पे बनाया जाता है? बहुत ही अद्भुत लग रहा है जिस तरह से आप कह रही हैं कि उल्टे तवे पे बनाया जाता है। हाँ जी,
इसको हाथ से ही बनाया जाता है, हाथ का ही प्रयोग होता है, इसके कड़छी और तवे किसी चीज़ का प्रयोग नहीं होता है। आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी सारी डिशेस के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पारंपरिक व्यंजनों को लेकर क्या कुछ है यहाँ के लोगों के मन में विचार, आइए जानते हैं उनसे। हमारे साथ है सर, आपका नाम? एस.आर. शर्मा। और सर आपका? केसी शर्मा। तो कैसा लग रहा है आपको कि हम यहाँ देख रहे हैं कि पारंपरिक व्यंजन बन रहे हैं और जो है पारंपरिक अनाजों से बन रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो हमारी विलुप्त होती हुई जो हमारी जिस भी तरह की खाने को किस तरह से बनाया जाता था, जो विधि होती थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही थी, परंतु आज यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि वो सारी चीज़ें लौट कर आ रही है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जो पारंपरिक चीज़ें होती है, कोदा, कौनी है, ये आजकल कहीं देखने को भी नहीं मिलती है। यहाँ सारी स्टॉलों में अपने अपने जो पारंपरिक व्यंजन थे सब बनाए जा रहे हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं। इससे एक तो हमारे व्यंजनों का आगे प्रचार प्रसार होगा और इन लोगों का जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, इनका अपना रोजगार है, इनके पास और भी कई काम करने वाले आदमी हैं जिनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि जो लोग अपने पारंपरिक चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का समय समय पर आयोजन होता रहे तो बहुत अच्छा रहे। आपके क्या कुछ विचार हैं इन पारंपरिक व्यंजनों को लेकर? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। ऐसा काम कार्य करने चाहिए सरकारों को, ऐसे इन बेरोजगारों को रोजगार मिलता है और नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। क्या क्या पहले होता था, पुरानी चीज़ें खाने के लिए, कोदा, कौनी, जैसे इन्होंने बताया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पारंपरिक अनाज हैं, जैसे कि हमने कोदा देखा है यहाँ पर, और यदि हम इसके फ़ायदों की बात करें, जो पुराने समय में ऐसी ही जो है खाना बनाया जाता था जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता था। बहुत सारी हमने यहाँ डिशेज़ ऐसे देखी हैं जिनमें मीठे का प्रयोग नहीं किया जाता, पर उनमें अपनी ही मिठास है। तो एक हिमाचली होने के नाते आप इसे कहाँ देखते हैं भविष्य के लिए? हम ये देखते हैं कि इससे लोगों को थोड़ी सी मतलब कुछ प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अपने पुराने उत्पादनों का दोबारा से शुरू करें और ताकि इन चीज़ों का हो सके, बीमारियों से भी बचें। और जैसे आजकल तो आमतौर पे जो फास्ट फूड है उसका ज़माना है, बीमारियां बढ़ रही है, लोगों को एक्सरसाइज नहीं करने को मिलती है रोज़ गाड़ियों। पहले तो लोग पैदल चलते थे, ऐसी चीज़ें खाते थे तो बड़ी लंबी आयु का जीवन व्यतीत करते थे। तो इन चीज़ों से प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को कि भाई हम अपनी पुरानी चीज़ों की ओर लौटें वापस। जिस तरह से ये पुराने जो अनाज हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, ऐसे में जो कृषि है उसे कैसे बढ़ावे की, और आप देखते हैं कि जो पारंपरिक हमारे अनाज है उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा? उनके लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना हो कि जैसे कोई मतलब इसको स्वयं सहायता ग्रुपों को वो आगे प्रोत्साहन दे कि किसानों को भी इसकी कोई ट्रेनिंग करवाई जाए, क्योंकि आजकल की इस पीढ़ी में तो लोगों को इनको बीजना तक नहीं आएगा। इस तरह के जो आयोजन किए जाते हैं, इससे किस तरह से जो हमारे पारंपरिक अनाज है उन्हें बढ़ावा मिल सकता है? इसके लिए सरकार थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार करे, अपने मतलब कृषि विभाग के जो प्रसार अधिकारी होते हैं खंड विकास में, वो लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग दे और जहाँ जहाँ अभी ये चीज़ें पैदा की जा रही है वहाँ से वो उस टेक्निक को सीख के अपने क्षेत्रों में इसका उत्पादन करें। इसके लिए कोई कार्य योजना बनानी चाहिए सरकार को, ताकि मतलब अभी तो आजकल की जो वर्तमान पीढ़ी है उनको तो ना इनको बीजना आएगा, ना काटना आएगा, ना इसका प्रोसेस करना आएगा कि ये क्या चीज़ है। वो तो देख के बता भी नहीं सकते कि कोदा है कि कौनी है कि गुच्छी है, क्या चीज़ है। तो इसलिए अगर ट्रेनिंग उनको मिल जाए और थोड़ा सा कुछ सरकार सब्सिडी दे उनके लिए तो बढ़ सकता है इसका उत्पादन। महिला सशक्तिकरण की यदि हम बात करें तो उसके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है इस तरह के आयोजन जो हैं? बहुत लाभदायक रहते हैं। देखो अभी सारी यहाँ महिलाएं इसको मैनेज कर रही है और जितने भी स्टॉल लगे हैं वहाँ सब महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। उनका जोश, उनका उत्साह जो है देखते ही बनता है और वो जो है उनसे सब लोगों को वो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बात भी कर रही है कि ये पौधा है, इसका ये फ़ायदा है, इससे डायबिटीज़ ठीक होगी, इससे वो ठीक होगा। मतलब अपने अपने उत्पादनों को बढ़ा चढ़ा कर जो है मतलब वो आगे पेश कर रही है जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जिस तरह से हम आजकल में देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारी नई डिशेस जो है, जिस तरह से मुझे लगता है कि पुराने समय में कोदे से सिर्फ रोटी बनाई जाती थी या कुछ एक उत्पाद बनाए जाते थे, लेकिन आज हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ बन गई है, नई नई डिशेस जो है तैयार की जा रही है। ये कितना अच्छा लग रहा है और कितना फ्यूचर के लिए जो है ये लाभकारी होगा, आपको क्या लग रहा है? बहुत लाभकारी रहेगा। इससे एक तो हमारी जो विलुप्त होती संस्कृति है और वो धरोहर है हमारी संस्कृति, वो भी सुरक्षित रहेगी और इनका रोजगार भी बढ़ेगा।
अच्छी एक पहल है। और लोगों ने कई बार सुना होता है कि जी कांगड़ी धाम बढ़िया होती है, बिलासपुरी धाम बढ़िया होती है, चंबा की धाम बढ़िया होती है। अब चंबा तो कोई जा नहीं सकता, ना कोई कांगड़ा जा सकता, ना बिलासपुर जा सकता। यहाँ सारे जिलों की धाम खा के जो है लोगों को तसल्ली हो जाती है। शिमला के एक और पारंपरिक व्यंजन के बारे में जानते हैं। आइए हमारे अगले मेहमान से हमारे साथ हैं रीना जी। तो रीना जी, सबसे पहले अपने स्वयं सहायता समूह के बारे में हमें कुछ बताएं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रीना देवी, ब्लॉक रोडू से। मेरे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है दीप्त स्वयं सहायता समूह रोंडा। तो आप कौन सी जो डिशेस है वो हमें उनकी विधि बताने वाली हैं? मैम, ये जो है हमारी जो है ओगले के लौटे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये किस तरह से बनाया जाता है और कौन सा ये अनाज है जिसका ये बनाया गया है? ये ओगल होता है, स्पेशल हमारे जो खेतों में होता है, उसके जो सीड्स होते हैं उसका जो पीस करके आटा बनाया जाता है। आटा बनाने के बाद इसको जो लोग ऐसे भी मीठा भी खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं, चटनी के साथ भी खाते हैं, घी के साथ भी खाते हैं और प्लेन भी बनाते हैं। लेकिन जो हम यहाँ लाए, हम थोड़ा सा इसमें स्पाइसी करके बनाया। तो ये मतलब सिंपल नहीं बनाया। इसमें जो है हमने सबसे पहले आपने जो है आटे को घोलना है। आटा घोलने के बाद जो है इसमें जितने भी आपके अदरक, लहसुन, प्याज, हरा धनिया वगैरह घोल करके इसको जो है बनाना है। आपकी अपने चॉइस है, आप चाहे इसको चटनी के साथ खाओ, चाहे घी के साथ खाओ। ये जो है हेल्थ के लिए बहुत ही ताकतवर होता है। इसमें बहुत सारी प्रोटीन होती है। ये वाले जो रीना जी, से किस तरह से बनाया जाता है? क्या इसे डीप फ्राई किया जाता है या स्टीम दी जाती है? नहीं, इसको फ्राई किया जाता है। इसको फ्राई किया जाता है तवे पर इसे बनाया जाता है? हाँ जी, तवे पर। सिंपल तवा, कोई सी भी तवा चलेगा। ये जो सिंपल तवे पर ही फ्राई होता है। और किन दिनों में इसे ज़्यादातर जो है शिमला में खाया जाता है? वैसे तो इसको सर्दी में ज़्यादातर खाया जाता है, लेकिन लोग इसको व्रत जब होते हैं लोगों के, उस टाइम भी इसका जो है खास तरह से ये व्यंजन उस टाइम भी खाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये डिश है, जिसे जो है लौटे कहा जाता है यहाँ पर शिमला में, ओगल के लौटे स्पेसिफिकली, और जिसे व्रत के दिनों में खाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। तो दूसरी कौन सी डिश है जिसके बारे में आप हमें बताने वाले हैं? मैम, दूसरी हमारी डिशेज़ है सिड्डू। शिमला डिस्ट्रिक्ट से जो सिलेक्ट होकर ग्रुप आए, ये 2 ग्रुप आए हैं। तो हम कभी ये स्वीट बनाते हैं तो हम सॉल्टी बनाते हैं। आज हमने सॉल्टी बनाया है सिड्डू। तो ये जो हमारा रोडू का बहुत स्पेशल है। इसमें जो हमने अपने खेतों में जो हमारी बंजीरी होती है, स्पेशल अपने घर से लाया पूरा सामान। बंजीरी लाई है, तिल लाई है, और आपके जो अफीम दाना है वो भी है इसमें डाला। और ये भी हमने थोड़ा सा हटके, क्योंकि हमारे तो सिंपल बनाते हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको टेस्ट दिया है स्पाइसी का। तो इसमें भी सारे मतलब जितने भी मसाले हैं आपके, हरा धनिया वगैरह, वो डाल करके बनाया। और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग हम 20 को आ गए, तो जो लोग 20 से आ रहे हैं इसको खाने, तो वो लोग आ रहे हैं। टेस्ट ये बोलते हैं कि हमारे को वही टेस्ट चाहिए जो आपने पहले दिया है। और जितनी भी स्टफिंग है, हमने कोई स्टफिंग में कमी नहीं रखी है। काफ़ी अच्छे से इसको फिल किया है और लोग बड़े अच्छे से पसंद कर रहे हैं। रीना जी, जो इसका आटा है उसे फुलाने के लिए किस तरह से उस आटे को फुलाया जाता है, और कौन सा आटा जो है हमें विशेष तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे जो ये सिड्डू हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट बने और ज़्यादा अच्छे बने, जैसे कि आप खुद कह रही हैं कि बहुत से लोग आपके पास आ रहे हैं? मैम, मैं जो खुद हम आटा गूंथते हैं यहाँ पे, उसमें तो हम जैसे पहले जो आटा लेते हैं, शिमला फाइन आटा लेंगे, फिर उसमें जो है हल्का सा हम जो है ईस्ट डालते हैं। ईस्ट के साथ जैसे कि ईस्ट कई बार ज़्यादा फुला देता है, लेकिन जो शुगर है हम उसमें हल्की सी शुगर मिलाते हैं। शुगर जो है प्रिजर्वेटिंग का काम भी करता है, तो वो जो है उसको आटे को ज़्यादा फैलने नहीं देता, खट्टा होने देता। हल्का सा नमक डालते इसमें, ताकि जो हमारा सिड्डू का आटा वैसे तो आधे घंटे में तैयार हो जाता है, लेकिन हमारे पास जो 15 मिनट में तैयार हो जाता है। तो हमने जाना रीना जी से कि किस तरह से हम आटे को जो है ईस्ट के माध्यम से बहुत ज़्यादा बिना फूले और वो टेस्टी भी बने, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बने। और जिस तरह से उन्होंने मिक्सचर्स की बात की कि यहाँ की जो ट्रेडिशनल मिक्सचर्स है, बंजीरी है, अफीम दाना है, और भी अन्य तरह के जो भी मिक्सचर्स हैं जिसमें वो बहुत सारे स्पाइसेस को ऐड करते हैं और उसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये थी शिमला की कुछ डिशेस। कार्यक्रम भोजनालय में हमने जाना शिमला के पारंपरिक व्यंजन सिड्डू, मालपुए और ओगल के लौटों के बारे में। कैसे ये डिशेस बनाई जाती हैं, इन विधियों को हमने अच्छे से जाना, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं इन सारी व्यंजनों को, इन सारी रेसिपीज़ को अपने घर पर ट्राई करेंगे। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।